गाइस, मैं रुखसार सन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। यूँ हंसते हम मुस्कुराते रहें। जो चलते हैं आज की वीडियो आलोक सर की वीडियो। जो पाकिस्तानी एक एंकर है जैद हामिद, ये इस तरह का नाम है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दूं। एक्चुअली जो अपने लाल टोपी भाई साहब हैं, लाल टोपी तो आप सब जानते ही हैं, अपने जनरल एडमिरल जैद हामिद साहब। तो उनका एक फिर से नया ट्वीट आया है। हालांकि वो पिछले कई महीने से गायब हैं। मैं लगातार उनको सर्च करता रहता हूँ क्योंकि उनकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, कौन सी थ्योरी पेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी ज़्यादा हमें साहब ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो ट्विटर पे ज़्यादा कुछ आ नहीं पाता उनका। उनको उन्होंने मुझे बहुत पहले बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और वैसे भी उनका ट्विटर जो है अकाउंट जो है वो विदर्ड है यहाँ पे इंडिया में। तो अब उन्होंने एक नई बात बताई है। वो पिछले 1-2 साल से ना लगातार 3 साल से क्या, जब से मुझे लगता है कि उन्होंने होश संभाला है, तब से उन्हें यही लगता है कि भारतीय सेना जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। वो हमेशा जो अपनी तैयारी करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है, वो हमेशा इसीलिए करती है क्योंकि उसे पाकिस्तान में इन्वेड करना है। अब ये अलग बात है कि हमने अपनी चारों जंगों में कभी इन्वेड नहीं किया, इंडिया ने हमेशा डिफेंस किया है, जवाब दिया है। तो इस बार उन्होंने एक फिर से ऐसा ट्वीट किया है, अभी ताज़ा नहीं, हमारे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इधर उधर जो भी हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। और ये ट्वीट में जो लिखा है उन्होंने, एक बार फिर से बताता है कि उनके मानसिक दिवालियापन उनका कितना ज्यादा हो चुका है और वो कितना ज्यादा इस चीज के शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आखिर में कहीं वो मतलब उनका दिमागी संतुलन न खराब हो जाए और कहीं ऐसे ही वो अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है, जिसे पढ़ने के बाद आप हंस हंस कर आपका पेट फूलने वाला है। तो जैद हामिद ने जो एक्सरसाइजेस हुई थी उनकी कुछ तस्वीरें लगाई हैं 3-4, और लिखा है कि फ्रॉम एम्फीबियस लैंडिंग्स टू अर्बन कॉम्बैट टू लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग, Indian army is perfecting their skills and strategy for a massive invasion of Pakistan. In the last 1 year, their cycle of military training and exercises is genuinely threatening. They are coming. तो ये जो है ये 25 जनवरी यानी कि कल का ट्वीट है। और ये टाइम के हिसाब से तो बता रहा है सुबह सुबह 3:30 बजे के अराउंड ये ट्वीट किया गया है। और तो आप समझ सकते हैं। तो मैं ज़रा समझा देता हूँ कि इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई एम्फीबियस लैंडिंग से लेकर और अर्बन कॉम्बैट जो होती है, शहरी जो लड़ाई होती है, और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग मतलब दूर से स्नाइपर राइफल के जरिए शूट करना, किल करना, उसकी ट्रेनिंग जो है इंडियन आर्मी कर रही है, अपनी स्किल्स को और ज्यादा परफेक्ट कर रही है। और ये स्ट्रेटजी है एक मैसिव यानी कि बहुत बड़े इन्वेजन का जो पाकिस्तान पर होने वाला है। मतलब इनके मुताबिक ये जो सारी प्रैक्टिस चल रही है, जो सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो सब अपने स्किल्स को डेवलप कर रही है इंडियन आर्मी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए कर रही है। हमले की प्लानिंग चल रही है, बड़े जंग की तैयारी चल रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के जो ये इतने सारे काम किए गए हैं इंडियन मिलिट्री के द्वारा, ये बड़े जेन्युइनली थ्रेटनिंग हैं। मतलब इनसे खतरा पैदा हो रहा है और ये खतरनाक हैं। और दे आर कमिंग मतलब वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जैद हामिद साहब की सोच कैसी है, और आपने देख लिया कि उनको लगता है कि इंडिया जितनी भी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्किल्स को सुधार रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब बताइए, ये तो बचकाना बातें हैं। खैर, हम सभी जानते हैं कि जैद हामिद साहब कितने बचकाना ख्यालात के हैं। और आज से नहीं, जब से वो शायद टीवी पर पहली बार आना शुरू हुए थे, उसके बाद से हम सब जानते हैं कि किस तरह की बातें वो करते हैं, जिसका ना कोई सर होता है, ना जिसका ना कोई पैर होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए, अच्छी बात है कि डर बना हुआ है, नए इंडिया का डर बना हुआ है। और उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे। मतलब इस कदर वो इंडिया की सेना से बेचारे डरे रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एडमिरल एयर मार्शल जैद हामिद साहब, कि अब उसको क्या कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद। वीडियो
खत्म हुई। क्या ये जैद अमन की बात सच है कि क्या पाकिस्तान की फौज की पतलूनें गीली हो जाती हैं कि क्या और इंडिया भाई हमला करने ट्रेनिंग वाला तो है? इंडिया कर रहा है, ट्रेनिंग इंडिया की सरहदें जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। अच्छा, आपके ट्रेनिंग की फौजी ने सरहदें असद भाई से मैं मुखातब हो रहा हूँ, क्या आपके फौजी ने भी मान लिया है कि भाई हमारी पतलूनें गीली हो रही हैं और इंडिया हमला करने जा रहा है? तो ये एक फौजी का नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं वो फौजी कौन है, ज़्याद अहमद एक एंकर पर्सन एंकर क्या है है कि पता नहीं उसका। रिटायर वो फौजी हो सकता है, जैसे वो मेजर साहब बात कर रहे थे ना, एडमिरल एडमिरल, तो वो बात सर कर बातें तो होती रहती हैं। देखिए अब उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं कि इंडिया पर पाकिस्तान हमला करने वाला है, ऐसी बातें तो वो भी करते हैं। जहाँ तक आ जाती है ट्रेनिंग की बात, मेरी नहीं, बात वो सुनो। इंडिया पाकिस्तान का इंडिया पर हमला नहीं, वो कहता है कि मैं पीओ के जो पाकिस्तान के पास आजाद वापस कश्मीर लेना, है, वो हम वापस लेने आ रहे हैं। इस तरह का एक बयान दिया। मेरी बात सुने, वो वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। आप जरा अपने फौजियों से पूछिए जो वहाँ सरहद पर होते हैं, रियली मैं हकीकत में कह रहा हूँ, आप उनका इंटरव्यू लें कि जब आप वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? ओ भाई डर के मारे जो उनकी बनी हुई छावनियां उनसे तो वो बाहर नहीं निकलते, तो ये हमसे वीडियो कैसे लेंगे? तो आपका बहुत जो- अजीब सी बात है। आप बचकाना पाकिस्तानी, बातें मेरी खुद तो बात करते सुने हैं। असद भाई, बचकाना बातें भी आप खुद करते हैं और इल्जाम भी दूसरे पे लगाते नहीं सर, मैं हैं। हकीकत कह आपके रहा हूं। खुद जो एंकर है, या मुझे पक्का पता नहीं कि वो फौजी है, वही यही बात बोल रहा है कि भाई इंडिया हमला कर रहा है सर, ऐसे और हमारी लोग- पतलूनें गिली हो रही हैं, सर, तो आप ऐसे लोग बातें भी आप बयानबाजी करते हैं और मेरी इल्जाम बात भी सुने। दूसरों पर लगाते हैं कि ऐसी वो उनकी ऐसी बातें बयानबाजी वो करते हैं जो मीडिया पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। समझ में आई कि भाई वो- हम वो भाई दुनिया एक- में ना, हम दुनिया में मुझे देखे जाए। असद भाई मुझे इतना पता नहीं है जैद अहमद, मैंने तो पहली बार इसको मैंने सुना है भाई नाम। सर इसका नाम तो पहली ये बार सुना है। एंकर है कि और फौजी बड़े है। मशहूर है पाकिस्तान के जो मुझे नहीं सोशल पता, मीडिया मैंने पर इसे पहली बार पाकिस्तान देखा के है जो अपना है कि वो असद मेन भाई मीडिया। वो आलोक सर बात कर रहे थे, ये अक्सर ट्वीट करते रहे पाकिस्तान के हक में और फौज के खिलाफ हक में करते रहते हैं बात, तो उसका ये कहना है कि इंडिया हमला, ये हो भी सकता है कि सर, इंडिया हमला इसकी कर बड़ी सकता है। मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि हमारे पास जो फौजी आते हैं ना, हमारे दोस्त आते हैं, या मतलब जो हम जिसे हम जानते हैं, अच्छा। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हम तो उन्हें देखकर हंसते हैं कि हम एक आधा सिपाही या 2-3 होते हैं, तो हमारी छावनियों या जो अड्डे होते हैं ना वो 2-3 किलोमीटर के फासले तो पर ये हैं। भी सच हो सकता है ना कि ये ठीक मौका है, करेक्ट मौका है कि पीओ के लेने का सबसे बेस्ट मौका है जो इस सर- वक्त पाकिस्तान सर, हर इससे- तरफ से क्राइसिस में मैं चला हुआ आपको है बताता हूं और सर। अपनी उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, तो ये ठीक मौका है कि वो अपना पीओ को सर ले मुद्दा सकते ये हैं। है, मुद्दा ये है कि वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि ये हम पाकिस्तान पर हमला कर दें। भाई ठीक खदशा भी है, खदशा हो भी सकता है अच्छा। आप इस बुले के में मत मेरी रहना। बात सुने, मेरी बात, अगर टीवी पर ऐसी एक्टिविटीज दिखाने से अगर किसी को ऐसा लग सकता है, तो अगर हमारा यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल देखा जाए ना, आर्मी का जो हुआ था, तो उसमें खुद हमारे अफसर ने रोका था कि आप आर्मी के बंदे इस यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा मत लें। वजह क्या? एक हाथ पर 250-300 डंड निकालना, दोनों हाथों पर 1000 के करीब पहुंच जाना, ये एक आर्मी के बंदे के रिकॉर्ड्स हैं जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं। वो ऐसे रिकॉर्ड्स देकर उन्हें रोका गया। पुश आप कह रहे हैं कि एक हाथ पर 250 पुश आप हाँ जी, यार एक इतनी हाथ मत पर। फेंको, वो कहते इतनी मत फाड़ो नहीं कसला। सर भाई ये अगला फेंकने वाली बात और नहीं है। साथ में असद भाई अगला सुनने वाला भी हैरान हो जाएगा, वो हैरान क्या हो जाएगा। हजार मशीन है, push-up, हजार मशीन है कि push-up। वो असद मैं सर यही बात, ये फेंकने वाली बात नहीं है। आप- ये तो सीधी बात फेंकने आप वाली पाकिस्तान- मेरी है। बात अच्छा सुनो। 20 कहते 30 कहते तो वो मान सर, लेता, 100 कह ले। कहते। सर मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल देख लें, उसे यूट्यूब पर सर्च करें, तो आपको जरूर ये इसका जो है ना वीडियो मिल जाएगा सर। मशीन ये ऐसा कारनामा कर सकती है, आदमी तो सर, बेखबर आदमी रहता है। ऐसे trained एक हैं। एक हाथ पर अगर ऐसे आदमी पाकिस्तान के पास ना होते, फौजी होते, तो इंडिया वाकई हमला कर देता, और ये इंडिया के फौज को ये असद भाई पाकिस्तान- आपका कमाल है, अच्छा, भाई, आप भाई, कर मेरी सकते तो हैं सुन भाई, ले। आपके जो ये ज़ैद अहमद जो, ये तो वही बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जो खुद चोर होता है उसको पहले पता चल जाता है कि मुझ पर वो कुछ कम करने वाला नहीं है। असल में बात यह है कि इंडिया के जितने मिसाइल सिस्टम है, इंडिया का जितना डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी
क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, उनका मुकाबला हमसे कई ताकतवर, कई गुना बड़ी एक आर्मी जो कि चाइना, जो कि उनके साथ उनके इख्तलाफात हमसे भी ज्यादा भाई- हमसे भी ज्यादा मुख्तार भाई, उनके लिए उनकी ट्रेनिंग होती मुख्तार है। भाई ये भी बात और है हमारे साथ तो वो उनको मसला भाई, नहीं था। आलमी जो मीडिया होता है या आलमी नुमाइंदे होते हैं उसके भी कि इंडिया पे हमें हमला है तो उस पर नजर रखो, ये भी बात हो सकती है ना कि इंडिया का जो नाम बदनाम किया जाता है जो यूएनओ में या किसी पार्लियामेंट में, ये बदनाम की भी कर सकती, ये प्लानिंग भी हो कमाल है। सकती है। सर बात मेरे बदनाम तो मैंने पहले बात की थी सर कि जो बयानबाजी होती है ना तो वो तो दोनों मुल्कों की तरफ से होती है। बस बात मुख्य इतनी है, ये जो बयानबाजी, इससे अवाम दोनों की तरफ नफरतें फैलते, नफरतें फैलाने की बजाय मोहब्बतें फैलानी चाहिए, बात नहीं सी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।